नमस्कार दोस्तों, दुनिया में लड़ाई कई सेक्टरों में लड़ी जाती, जैसे आर्थिक, सामाजिक, कूटनीति के साथ साथ जासूसी के साथ दुश्मन के खेमे का हालचाल लिया जाता है। फिर दुश्मन को लेकर बैठक होती है और नाप तोल के फैसला लिया जाता है। जानकारों की माने तो दुश्मन को 50% वही हरा देते हैं जब आपको पता चलता है कि आप दुश्मन की हर रणनीति को जानते हैं। इसमें भूमिका निभाते हैं जासूसी विमान खबरी। तो आज हम आपको जासूसी लड़ाकू विमान के बारे में बताएंगे। जी हाँ, इस कड़ी में जो पहला विमान आता है उसका नाम है F-117 नाइट हॉक। इस विमान को लेकर तब कई देशों के कान खड़े हो गए जब ये विमान रिटायरमेंट के 12 साल बाद फिर उड़ते देखा गया। अमेरिका ने सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मीरामार में तैनात किया था, जिसके बाद इसे ऑपरेशनल तैयारियों के लिए लॉस वेगास में नेलिस एयरफोर्स के बेस पर लाया गया। यहाँ से ये विमान लगातार उड़ान भरते देखे जाते रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका के स्टील्थ लड़ाकू विमान F-117 नाइट हॉक को लॉकहीड मार्टिन ने 1981 में विकसित किया था, लेकिन अमेरिकी एयरफोर्स में इसकी तैनाती 2 साल बाद 1983 में की गई थी। इस 2 इंजन वाले स्टील्थ हमलावर विमान के 2 वेरिएंट YF-117AS, F-117AS के कुल 64 यूनिट्स को लॉकहीड ने बनाया था। बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक होने के कारण इस विमान को अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि इस विमान ने 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान F-117 ने दुश्मन देशों की सेनाओं और उनके सीक्रेट ठिकानों पर सटीक बमबारी कर तबाही मचा डाली थी। 1999 में यूगोस्लाविया में हुई जंग के दौरान इस विमान का उपयोग किया गया था। हालांकि उस दौरान एक सरफेस टू एयर मिसाइल ने इस विमान को मार गिराने में सफलता पाई। F-117 नाइट हॉक स्टेल्थ अटैक एयरक्राफ्ट अमेरिकी सेना ने 1983 में इसे अपनाया था। पावर प्लांट, डबल इंजन, टर्बोफैन। इस जासूसी विमान की रफ्तार 1720 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़ान भरने की क्षमता 14,000 फुट। इस कड़ी में जो दूसरा विमान आता है उसका नाम है B-47 स्ट्रैटोजेट, बोइंग B-47 स्ट्रैटोजेट। एक रिटायर्ड जासूसी विमान है। ये 6 इंजन वाला जासूसी विमान है। टर्बोजेट संचालित रणनीतिक बमवर्षक है जो दुश्मन के इंटरसेप्टर विमानों से बचने के लिए तेज गति और अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। B-47 का प्राथमिक मिशन एक परमाणु बमवर्षक के रूप में माना जाता है। यह सोवियत संघ के भीतर लक्ष्य भेदने में सक्षम था। B-47 स्ट्रैटोजेट, इसका रोल है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। जून 1951 में बनकर तैयार हुआ। इस जासूसी विमान में टर्बोजेट इंजन लगा है। इस विमान की स्पीड 977 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 1951 के दौरान B-47 ने संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना में प्रवेश किया, जो 1950 के दशक के अंत तक अपनी बमवर्षक शक्ति का मुख्य आधार बना। शीत युद्ध के तनाव से प्रेरित वायुसेना की मांगों को पूरा करने के लिए 2000 से अधिक का निर्माण किया गया था। B-47 1965 तक एक रणनीतिक बमवर्षक के रूप में सेवा में रहा, जिस बिंदु पर यह काफी हद तक बोइंग B-52 स्ट्रैटोफोर्स जैसे अधिक सक्षम विमानों द्वारा दबाया गया था। B-47 को फोटोग्राफिक टोही, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और मौसम टोही समेत कई अन्य भूमिकाओं और कार्यों को करने के लिए भी अनुकूलित किया गया था। बमबारी के रूप में युद्ध को देखते हुए टोही RB-47 कभी कभी सोवियत हवाई अंतरिक्ष के पास या भीतर आग की चपेट में आ जाते हैं। ये जासूसी विमान 1969 तक टोही विमान के रूप में सेवा में रहा। अब जिस तीसरे विमान का नंबर आता है उसका नाम है A-12 ऑक्सकार्ट। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने सोवियत संघ की यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन यात्रा से एक दिन पूर्व ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ लिया गया। विमान चालक ने यह स्वीकार भी किया कि उसे सोवियत संघ ने सैनिक ठिकानों की जासूसी करने के लिए भेजा था। इसे सोवियत संघ ने गंभीरता से लिया और अमेरिका से अपनी गलती स्वीकार करने को कहा, लेकिन अमेरिका ने अपनी गलती न मानकर शीत युद्ध को और अधिक बढ़ावा दिया। A-12 ऑक्सकार्ट हाई एल्टीट्यूड रिकॉग्नाइज्ड एयरक्राफ्ट। अमेरिका ने इसे 1967 में पेश किया था। इस जासूसी विमान में भी टर्बोजेट इंजन लगा है। इसकी स्पीड 4136 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। अब अंत में जिस विमान का नंबर आता है उसका नाम है लॉकहीड U-2। इस जासूसी विमान की खासियत यह है कि यह अपनी लंबाई से करीब दोगुना चौड़ा है।
अमेरिकी रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कहते हैं कि लॉकहीड U-2 नाम का जासूसी प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे खास विमानों में से एक है। उड़ाने में यह विमान इतना खतरनाक है कि इसका नाम रखा गया है द ड्रैगन लेडी। 70,000 फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली ड्रैगन लेडी अपनी तरह का अनूठा जासूसी विमान है, जो पिछले 65 सालों से जासूसी मिशनों पर काम कर रहा है। इस ऊंचाई पर पायलट की तरह कम और अंतरिक्ष यात्री की तरह ज्यादा अनुभव करता है। इस ऊंचाई पर आसमान में लॉकहीड U-2 काफी हद तक अकेला होता है। इस जासूसी विमान में लगे बेहद शक्तिशाली इंजन, 19 मीटर लंबे ग्लाइडर जैसे पंख और टॉप क्लास एवियोनिक्स का केवल मकसद है विमान को धरती से करीब 21 किलोमीटर ऊपर उड़ सकने लायक बनाना और घंटों इस ऊंचाई पर रख पाने में संभव। U-2 के प्रेशराइज्ड कॉकपिट में स्पेशल हेलमेट लगाए गए हैं और भारी भरकम प्रेशर सूट पहने पायलट 100% ऑक्सीजन लेते हैं। उनके सूट में स्पेस सूट जैसी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इतनी ऊंचाई पर विमान उड़ाना इतना खतरनाक होता है कि पायलट इसे कॉफिन कॉर्नर का नाम देते हैं। यहाँ एक छोटी सी गलती बड़े हादसे का रूप ले सकती है। मिशन के हिसाब से इस विमान में अलग अलग तरह के सेंसर, रडार, कैमरे और दूसरे संचार उपकरण लगाए जाते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन की बदौलत इन सभी चीजों को प्लेन में प्लग इन और प्लग आउट किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर आज अमेरिका जासूसी में क्यों दुनिया से आगे है और इसकी क्या खासियत है। कहा जाता है कि आज भी अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक सामानों से पूरी दुनिया पर नजर रख सकता है, बल्कि रखता नहीं है, रखता ही है।